ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि मात्र 11 सोमवार में हम किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा करें, कौन सी वस्तु शिवलिंग पर अर्पित करें और कौन सी वस्तु शिवलिंग से शिव मंदिर से हम अपने घर लेकर आए, जिससे कि घर के समस्त कष्ट दूर हो। यदि आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानी है, कर्ज से परेशान है, धन का अभाव है, घर में पितृदोष बना रहता है, घर में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है, घर में धन बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं है, या धन का आगमन ही नहीं होता है, आप कितना भी धन कमाते हैं कर्ज में ही फंसे रहते हैं, बड़े से बड़ा व्यापार किया है तो पितृदोष अगर आपके घर में लगा हुआ हो तो व्यापार चलता ही नहीं है, आप जहाँ भी पैसा लगाते हैं डूब जाता है। अगर ऐसी स्थिति है तो समझ लीजिए पितृदोष है। संतान नहीं होती है तो वंश की वृद्धि रुक जाती है, यह भी पितृदोष के ही लक्षण होते हैं। कई प्रकार से पितृदोष के लक्षण होते हैं। कई तरह से अगर हमारे पितृ नाराज होते हैं तो हमें दर्शाते हैं और हमारी परेशानियां बढ़ाते हैं। तो इसके लिए जो भी आज का उपाय है वह रामबाण की तरह काम करेगा। अगर घर में वास्तु दोष की वजह से परेशानियां बनी हुई है, नौकरी मिलने में परेशानी है या व्यापार में दिक्कत आ रही है, तो इस उपाय को करने से आपको लाभ अवश्य होगा। और अभी कुछ समय से हमारे परिवार के एक सदस्य का लगातार कमेंट आ रहा है कि उनके घर में पितृदोष है और उन्होंने पूजा भी करवा ली है, सभी प्रकार के उपाय भी कर लिए हैं, पीपल की पूजा भी वह निरंतर कर रही है, लेकिन उनके जीवन में, उनके घर परिवार में परेशानियां निरंतर बनी हुई है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए, पूरे विश्वास से कीजिए। और मेरे विश्वास पर अगर आप विश्वास रखेंगे तो निश्चित ही मात्र 4 सोमवार में आपकी परेशानियां कम होने लगेगी। और नियमित तौर पर आप इस उपाय को करते रहेंगे तो कुछ ही समय में आपके जीवन से जो भी पितरों से संबंधित परेशानियां बनी हुई है, वह समस्त परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और विश्वास के साथ ही इस उपाय को कीजिए। पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो निश्चित है आपके जीवन में परिवर्तन होगा और ज़रूर होगा। क्योंकि कालों के भी काल, जो समस्त प्रकार के दुख का निवारण करने वाले महादेव की शरण में जब हम पूर्ण विश्वास से जाते हैं तो निश्चित ही हमारी जो समस्या है उनके लिए तिनके के समान होती है। इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपको पूरा विश्वास हो महादेव पर, तभी इस उपाय को कीजिए। करना क्या है, सोमवार के दिन आपको शिव मंदिर जाना है। अच्छा, पहले आपको बता दूं, आपको शिव मंदिर जाकर ही उपाय करना है। घर में शिवलिंग है तो आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं, आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा। उपाय को करने के लिए कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम घर में शिवलिंग है तो वहाँ पर ये उपाय कर सकते हैं। नहीं, आप यह उपाय बिना मंदिर जाए नहीं कर सकते हैं। इस उपाय का आपको लाभ मंदिर जाने से ही होगा। पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसकी एनर्जी, उसकी शक्ति कहीं अधिक होती है। घर में रखे हुए शिवलिंग से मंदिर जाकर की गई पूजा शीघ्र फलीभूत होती है। तो जब भी आपको कोई भी उपाय करना है, अगर आप बहुत जल्दी लाभ लेना चाहते हैं तो मंदिर जाकर ही पूजा करें। किसी भी देवी देवता के मंदिर जाकर अगर हम पूजा करते हैं और उस देवता की हम घर में पूजा करते हैं, इसमें बहुत फर्क होता है। इसलिए प्रयास करें कि अगर आपको बहुत अधिक परेशानियां हैं तो मंदिर में दर्शन के लिए ही जाए। आधी से ज़्यादा परेशानियां तो दर्शन करने मात्र से ही दूर हो जाती है। मंदिर में पैर रखने मात्र से ही नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो प्रयास करें, मंदिर जाकर यह उपाय करें। तो आपको क्या करना है, शिव मंदिर जाना है। भगवान भोलेनाथ की पूजन की सामग्री आपके पास होनी चाहिए। पूजन की सामग्री में सर्वप्रथम अभिषेक की सामग्री होती है। जलाभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध हो तो कच्चा दूध लेकर जा सकते हैं। पंचामृत की व्यवस्था हो तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीज़ें मिलाकर पंचामृत बनाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। या इन सामग्रियों से आप अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं। जैसे कि पहले दूध से, फिर दही से, घी, शहद, शक्कर, बारी बारी से इन सभी वस्तुओं का प्रयोग करके आप अभिषेक में कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि अगर हमारे पास पंचामृत नहीं है तो हम क्या करें। यह जरूर नहीं है कि आप पंचामृत लेकर जाए, आपसे आप जल भी लेकर जाए तो उससे अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन संभव हो और उपलब्ध हो आपके पास सामग्री तो पंचामृत से अभिषेक करें। क्योंकि पंचामृत से अभिषेक करने से मन की समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है।
चाहे आपकी सुख समृद्धि की कामना हो, संतान की कामना हो, विवाह की कामना हो, रोगों से मुक्ति चाहते हैं, घर में बहुत अधिक धन वैभव चाहते हैं, या कोई और भी विशेष मनोकामना हो, तो समस्त प्रकार की मनोकामना पंचामृत से अभिषेक करने से पूर्ण हो जाती है। भगवान भोलेनाथ के अभिषेक करने के लिए घर से जल लेकर जाए, और पूजा की सामग्री में आपको अगर बेलपत्र मिल जाता है तो बेलपत्र ले सकते हैं, सफ़ेद चंदन ले लीजिए, भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए सफ़ेद पुष्प ले लीजिए, और साथ ही आपको दीपक अवश्य लेकर जाना है। आप दीपक या तो तिल के तेल का प्रज्वलित करें या शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। मंदिर में जाकर आप सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ पर थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए। उसके बाद पंचामृत अर्पित करेंगे, या जो भी द्रव्य आप भोलेनाथ पर का अभिषेक करने के लिए लाए हैं उन द्रव्य से अभिषेक करें। उसके बाद फिर से आपको भगवान भोलेनाथ पर शुद्ध जल अर्पित करना है। पतली धार बनाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद आप सफ़ेद चंदन लगाए, बिल्वपत्र अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, और भगवान भोलेनाथ का मंत्र जपते हुए दीपक प्रज्वलित करें। आज का विशेष उपाय इस प्रकार है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में 108 की संख्या का बहुत महत्व होता है। अगर 108 की संख्या में हम जब भगवान भोलेनाथ को कोई भी वस्तु अर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ उस कामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। आप भगवान भोलेनाथ को 108 पुष्प, 108 बेलपत्र या 108 कोई भी उनके प्रिय वस्तु अर्पित करते हैं तो इसका आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। आपके पास कोई भी सामग्री अगर 108 की संख्या में हो तो अवश्य अर्पित करनी चाहिए। अब बहुत आसानी से जो चीज़ मिलने वाली है उस पर बात करेंगे। सबके घर में चावल होता है। अपने घर से अखंडित चावल जो कि बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, ऐसे चावल आप 108 की संख्या में गिनकर लेकर जाइए। एक चावल का दाना अपने दाहिने हाथ से उठाकर भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय जप करते रहे, या कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। उसके बाद भगवान की शिव चालीसा या शिव स्तोत्र जो भी पाठ आपको आते हैं आप वो कर सकते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। 108 दाने चावल अर्पित करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती कपूर से कीजिए। आपके मन की जो भी कामना है भगवान भोलेनाथ से उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए, और थोड़े समय मंदिर में बैठकर भगवान भोलेनाथ के नाम का मंत्र का स्मरण कीजिए। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, वह भोलेनाथ के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना कीजिए। जब भी हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं थोड़े समय में मंदिर में बैठना चाहिए। शांत मन से बैठकर अपने मन की प्रार्थना कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है तो भी थोड़ी देर तक बैठना चाहिए और मन से भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद करना चाहिए हर उस चीज़ के लिए जो भी भगवान ने हमें प्रदान की है। आप कहेंगे कि इस पूजा में विशेष क्या है, तो हर बार ऐसे ही पूजा करते, तो देखिए इस पूजा में विशेष यह है कि आपको एक ही समय पर मंदिर जाना है। मतलब सुबह अगर आप 7 बजे मंदिर जाते हैं तो हर सोमवार को आपको 7 बजे मंदिर जाना होगा। 5-10 मिनट का अंतर तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 7 बजे जा रहे हैं, कल आप 9 बजे जाएंगे। एकदम एक ही समय पर आपको हर सोमवार को मंदिर जाना है। दूसरा, जो भी सामग्री आप भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए लेकर जा रहे हैं, 108 की संख्या में अगर आप चावल के दाने लेकर जा रहे हैं, या फिर आप आंकड़े के पुष्प लेकर जा रहे हैं, या बेलपत्र लेकर जा रहे हैं, या कोई भी सामग्री जो आप 108 लेकर जा रहे हैं, हर सोमवार को वही सामग्री 108 की संख्या में आपको लेकर जानी है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करके मंदिर नहीं जाना है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, और हर सोमवार को आपको मंदिर जाना ही होगा जब तक आपकी कामना पूर्ण नहीं हो जाती है। लगातार पूरे धैर्य के साथ, पूरे विश्वास के साथ शिव मंदिर जाएंगे तो हर सोमवार के दिन, वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि 11 सोमवार में आपकी कोई भी कामना पूर्ण हो जाएगी। और अगर पूर्ण नहीं होती है, थोड़ा समय लगता है, क्योंकि कई बार हमारे प्रारब्ध ऐसे होते हैं कि पूजा पाठ करने के बावजूद भी बहुत समय लग जाता है। तो आप धैर्य बनाए रखिए, लगातार भगवान की शरण में रहिए, आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। समस्या चाहे कोई भी हो, वह जो भोलेनाथ की शरण में गए हैं तो मन में विश्वास रखिए कि हर समस्या दूर होगी। और आप जानते हैं कि आपको मंदिर से वापस क्या लाना है, तो जो हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं, आप ऐसा कीजिए कि एक पात्र आप जल पूरा अर्पित कर दीजिए। उसके बाद से थोड़ा सा अपने पात्र में शिवलिंग की जलधारी से गिरता हुआ जल लेकर आपको घर आना है। थोड़ा सा ही जल चाहिए, आप 2 चम्मच या 3 चम्मच जल ले आइए, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको अपने पात्र में जो जल लेकर आए हैं उसे पूरा अर्पित कर देना है, उसमें से नहीं बचाना है। जलधारी में से गिरता हुआ जल आपको अपने पास वापस लाना है, और उस जल को आप अपने घर में लेकर आएंगे। पूरे घर में उस जल से छिड़काव कीजिए।
घर के कोने कोने में उस जल का छिड़काव होना चाहिए। घर के सदस्यों के ऊपर भी उस जल से छिड़काव कीजिए। सबके ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। घर के मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार का जो गेट होता है, उस गेट पर भी आप जल का छिड़काव कीजिए, जिससे कि आपके घर के आसपास भी कोई नकारात्मक शक्तियाँ है तो वे दूर हो जाएगी। यह उपाय आपको इतना लाभ देगा कि आप लगातार निरंतर अपने जीवन में इस कार्य को करेंगे। और इस उपाय को करने के लिए बस एक ही शर्त है कि आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करना है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो से लाभ हो। बहुत से लोगों के जीवन में परेशानियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए अगर आप एक माध्यम बन पाते हैं तो यह भी आपके लिए एक बहुत बड़े पुण्य का ही काम है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छी लगे हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी।